ऐसा नहीं हो कि आपको एयरपोर्ट पे आ गए यूके इमिग्रेशन जो है वो वापस घर पे भेज रहा है। ठीक है गाइस, तो इस चीज़ को अवॉइड करना है इससे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूपीटी यूके, और उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। आज का जो मैंने टॉपिक लिया ना वीडियो का, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे मैसेज और कमेंट आए थे मेरे पास कि भाई इस पर वीडियो बनाओ। तो मैंने सोचा कि इस पर वीडियो बना देता हूँ कि एम्प्लॉयर का जो लाइसेंस है वो अगर कैंसिल हो जाता है या फिर सस्पेंड हो जाता है, ठीक है, या फिर वो रिन्यू नहीं करवाता है अपना, ठीक है, तो उस केस में आपका अगर स्किल्ड वर्कर के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है हेल्थ केयर वीज़ा के लिए या कोई सा भी वीज़ा के लिए, तो उस केस में क्या होगा, लाइक कि अगर आपका वीज़ा आ गया है तब क्या होगा, वीज़ा नहीं आया है तब क्या होगा, ठीक है, अगर आप यूके आ गए हैं वीज़ा पे तब क्या होगा, यूके आने का प्लान कर रहे हो वीज़ा आ गया है तब क्या होगा। मैं सारी बातें इस वीडियो में बताऊंगा आपको। और मैं आपको बताऊंगा कि एक ये भी रीज़न है इसमें जो इस वीडियो में डिस्कस करूंगा मैं, कि जो हेल्थ केयर वीज़ा है ना वो डिले हो रहा है। ठीक है, वो कैसे हो रहा है वो सब मैं आपको आगे बताऊंगा। और आप बहुत सारे लोग ये पूछते हो कि भाई हमें कैसे पता लगेगा कि जो हमारे एम्प्लॉयर का लाइसेंस है वो कैंसिल हो गया है या सस्पेंड कर दिया है यूके गवर्नमेंट ने, या फिर उसने रिन्यू नहीं करवाया है, वो सब हमें कैसे पता लगेगा। तो वो आपको मैं वो तरीका भी बताऊंगा कि आप अपने एम्प्लॉयर का लाइसेंस जो है वो कैसे चेक कर सकते हो कि वो वैलिड है या नहीं है। ठीक है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। और बिना टाइम वेस्ट करे चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आया है उनको बता दूं, मेरा नाम विवेक मसीह है, मैं यूपी इंडिया से बिलोंग करता हूं, अभी इस टाइम यूके में हूं। मैंने गाइस आप लोगों के लिए एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया हुआ है जिसमें मैं स्पॉन्सरशिप जॉब्स पोस्ट करता हूं डेली। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, कमेंट में भी पिन कर दिया है। आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ गाइज, आप लोग वीडियो देख लेते हो, पसंद करते हो, लेकिन उसके बाद चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ चैनल को थोड़ा सपोर्ट करिए। ठीक है, और जो मेरे रिटर्निंग सब्सक्राइबर हैं उनको मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ। चलिए गाइस टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि जैसे अगर आपका जो एम्प्लॉयर है उसने अगर उसका लाइसेंस जो है वो कैंसिल हो जाता है, सस्पेंड हो जाता है, उस केस में क्या करना है। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इफ योर वीजा स्पॉन्सर लूजेस देयर लाइसेंस, you will have to leave your job and leave the UK if your employer loses their sponsorship license unless you make a new application to stay in the UK। अगर आपने न्यू एप्लीकेशन नहीं लगाई है और उसका वीज़ा उसका स्पॉन्सर लाइसेंस कैंसिल हो गया है तो आपको तुरंत यूके छोड़ना पड़ेगा। और अगर न्यू एप्लीकेशन लगा दी है तो आप रुक सकते हो जब तक उसका डिसीजन नहीं आता। ठीक है, उसके नीचे लिखा है यू कुड ऑल्सो बी अफेक्टेड इफ देयर लाइसेंस इज सस्पेंडेड। अगर उनका लाइसेंस सस्पेंड हो गया है, दे आर टेकन ओवर, किसी और ने उनका लाइसेंस ले लिया है, दे डोंट रिन्यू देयर लाइसेंस, अगर वो रिन्यू नहीं कर पाते हैं, उन सब केस में व्हाट हैपेंस टू यू डिपेंड्स ऑन वेदर यू ऑलरेडी इन द यूके व्हेन योर एम्प्लॉयर्स स्पॉन्सर लाइसेंस चेंजेस। तो ये सारी कंडीशंस है कि इसमें क्या होगा कि अगर आप ऑलरेडी यूके में हो तो आपको या तो तुरंत यूके छोड़ना पड़ेगा या फिर आपको न्यू एप्लीकेशन जो है अपनी न्यू एम्प्लॉयर के साथ वो आपको लगानी पड़ेगी होम ऑफिस में, तभी आप यूके में रुक सकते हो। ठीक है, इफ यू आर ऑलरेडी इन द यूके व्हेन योर स्पॉन्सर लूजेस देयर लाइसेंस योर सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप इज कैंसिल्ड। ठीक है, सीधे सीधे बोल दिया उन्होंने, सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप वो कैंसिल कर दिया जाएगा अगर आपका जो है स्पॉन्सर जो है लूजेस देयर लाइसेंस, अगर वो अपना लाइसेंस उनका जो है वो कैंसिल हो जाता है या कुछ भी हो जाता है तो आपको जो है आपका स्पॉन्सरशिप लाइसेंस भी कैंसिल हो जाएगा, सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप वो भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और वीजा इज लिमिटेड टू 60 days और हाउएवर यू हैव लेफ्ट ऑन द वीजा इफ इट्स लेस देन 60 days। तो दूसरा ऑप्शन जिन्होंने दिया है कि आपका जो वीजा है वो सिर्फ 2 months के लिए वैलिड रहेगा, या फिर आपका वीजा उससे पहले अगर एक्सपायर हो रहा है तो वो वैलिड रहेगा। समझ रहे हो, जैसे कि अगर आपका इस लाइन का मतलब है कि मगर सपोज करो आपका वीजा जो है वो 1 महीना 20 दिन में एक्सपायर हो रहा है, तो 1 महीना 20 दिन काउंट होगा, उसमें 2 महीने काउंट नहीं होंगे, 60 days काउंट नहीं होंगे। ठीक है, और अगर उससे ज्यादा है लाइक 2 महीना 10 दिन है तो वो 2 महीने में काउंट होगा, 60 days में काउंट होगा। ठीक है, इस लाइन का मतलब ये है। अब हम देखते हैं इफ योर स्पॉन्सर्स लाइसेंस इज सस्पेंडेड। ठीक है, इफ योर स्पॉन्सर जिसने आपको स्पॉन्सर किया है, जिसने आपको स्पॉन्सरशिप लाइसेंस सर्टिफिकेट दिया है, उसका अगर लाइसेंस सस्पेंड हो जाता है, उस केस में क्या होगा, आपके सरकमस्टांसेस उसने बताया है यूके गवर्नमेंट होम ऑफिस ने कि ट्रेवल टू द यूके बट हैवंट स्टार्टेड वर्क। अगर आपने
यूके ट्रैवल कर लिया है लेकिन काम स्टार्ट नहीं करा है, व्हाट विल हैपन, यू कैन स्टार्ट वर्क, आप वर्क स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। ऑलरेडी वर्किंग, यू कैन कीप वर्किंग, ये सस्पेंड के केस में है, ठीक है, सस्पेंड हुआ है तब, ठीक है, कैंसिल होने पे नहीं है, सस्पेंड होने पे ध्यान रखना, सब बातों का ध्यान रखना कि क्या चीज मैं बोल रहा हूँ, क्या चीज लिखा हुआ है, उस चीजों का ध्यान रखना, ठीक है। ऑलरेडी वर्किंग, यू कैन कीप वर्किंग, आप वर्क कर सकते हो। अप्लाइड टू एक्सटेंड योर वीजा, योर एप्लीकेशन वोंट बी प्रोसेस अंटिल द सस्पेंशन एंड, अगर आप एक्सटेंशन अप्लाई करते हो सेम एम्प्लॉयर के साथ, तो जब तक उनका सस्पेंशन, जो होम ऑफिस ने सस्पेंड करा है आपके एम्प्लॉयर का लाइसेंस, वो जब तक खत्म नहीं हो जाएगा पूरा सस्पेंशन, तब तक आपका एप्लीकेशन जो है वो प्रोसेस नहीं होगी, सीधा सीधा इसका मतलब ये है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इफ यू आर आउटसाइड द यूके, ठीक है। चेक द स्टेटस ऑफ योर स्पॉन्सर्स लाइसेंस ऑन द रजिस्टर ऑफ स्पॉन्सर, ये दे रखा है, इस लिंक पर आपको जाके चेक करना है कि आपने जिससे भी अप्लाई किया है वो आपका स्पॉन्सर जो है उसके पास लाइसेंस वैलिड है या नहीं है, ठीक है। जितने भी लोग वेट कर रहे हैं हेल्थ केयर वीजा के लिए, मैं उनसे सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार इस पे जाकर जरूर से चेक कर लेना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है इसका, ठीक है। इस पे क्लिक करोगे तो आप जाके चेक कर सकते हो कि आपको जो आपका स्पॉन्सर है, जो आपको जिसने स्पॉन्सरशिप लाइसेंस दिया है, उसका लाइसेंस अभी वैलिड है या नहीं है। अगर नहीं होगा तब उस केस में क्या होगा वो आगे देखेंगे हम। इफ योर स्पॉन्सर्स लूजेज देयर लाइसेंस, ठीक है, अगर वो अपना लाइसेंस, ये सस्पेंड नहीं है, अगर वो लूज कर देता है अपना लाइसेंस, योर सर्कमस्टांसेस अप्लाइड फॉर अ वीजा इट विल बी रिफ्यूज, देख लो सीधा सीधा लिखा है इसमें कि अगर आपके जो स्पॉन्सर है उसका लाइसेंस, वो अपना लाइसेंस खो देता है, स्पॉन्सरशिप लाइसेंस, तो आपका वीजा जो है वो रिफ्यूज हो जाएगा। और दूसरा ऑप्शन है हैव अ विजिट बट हैवंट ट्रेवल टू यूके, योर वीजा विल बी कैंसल्ड, यू वोंट बी अलाउड टू एंटर इफ यू ट्रेवल टू द यूके, ठीक है। आप सेकंड पॉइंट में वो बोलता है आपके पास वीजा है बट आपने ट्रेवल नहीं करा है यूके अभी तक, ठीक है, तो आपका जो वीजा है वो कैंसिल कर दिया जाएगा, आप यूके एंटर नहीं कर सकते हो, सीधा सीधा बोल दिया है भाई, ठीक है। तो जिनका भी आ गया है वीजा, एक बार जरूर से चेक कर लेना कि आपका जो एम्प्लॉयर है उसका जो लाइसेंस है, स्पॉन्सरशिप लाइसेंस, वो वैलिड है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है इफ योर स्पॉन्सर्स लाइसेंस इज सस्पेंडेड, तो उस केस में इसमें लिखा है अप्लाइड फॉर अ वीजा, योर एप्लीकेशन विल बी पुट ऑन होल्ड अंटिल द एंड ऑफ द सस्पेंशन, ठीक है। ये भी एक रीजन हो सकता है जो आप लोग का हेल्थ केयर वीजा नहीं आ रहा है, तो अपना एम्प्लॉयर का स्टेटस, एम्प्लॉयर के लाइसेंस का स्टेटस जरूर से चेक कर लेना, ठीक है। हैव अ वीजा बट हैवंट ट्रेवल टू यूके, यू विल बी कॉन्टेक्टेड बाय यूके वीजाज एंड इमिग्रेशन, आपको यूके वीआई कॉन्टेक्ट करेगा अगर आपके पास वीजा आ गया है लेकिन आपने ट्रेवल नहीं किया है तो, ठीक है। अगर सस्पेंड हुआ है, ये उस केस की बात हो रही है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इफ योर स्पॉन्सर्स बिजनेस इज टेकन ओवर और दे डोंट रिन्यू देयर लाइसेंस, अगर उनका बिजनेस लाइक स्पॉन्सरशिप लाइसेंस है उनके पास लेकिन वो किसी और ने ले लिया है, बिजनेस टेक ओवर किसी और ने कर लिया है, और या फिर उन्होंने रिन्यू नहीं करवाया है, तो उस केस में क्या होगा, योर वीजा विल बी लिमिटेड टू 60 डेज, ठीक है। आपका जो वीजा है वो 60 दिन के लिए ही रहेगा, और however long you have left on the visa if it's less than 60 days, ये मैंने आपको बता ही दिया। if your employer doesn't renew their license, sponsorship license, अगर वो रिन्यू नहीं करवाते हैं तो 60 दिन के अंदर अंदर आपको वापस जाना है या दूसरी एप्लीकेशन लगानी है दूसरे एम्प्लॉयर के साथ, ठीक है। फॉलोइंग अ टेक ओवर ऑफ योर ओल्ड एम्प्लॉयज बिजनेस, योर न्यू एम्प्लॉयर डजंट अप्लाई फॉर स्पॉन्सर्स लाइसेंस विद इन 28 days, ठीक है। You will have to leave your job and leave the UK unless you make new application within that time, तो सीधा सीधा यूके होम ऑफिस ने बताया है कि अगर आपका जो स्पॉन्सर है आपका, जिसने स्पॉन्सरशिप लाइसेंस दिया है आपको, सर्टिफिकेट दिया है, कॉस्ट जिसे बोलते हैं उसने दिया है, अगर उसका लाइसेंस सस्पेंड हो जाता है, ठीक है, तो आपको मैंने बता दिया क्या क्या सिचुएशन है। और दूसरा, अगर उसका वो अपना लाइसेंस कैंसिल हो जाता है, लूज कर देता है, उसको खो देता है अपने लाइसेंस को, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, आप ट्रैवल ही नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये आप बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली बात है कि आपको चेक करना है आने से पहले, अगर आपका वीजा आ गया है कि आपका जो जिसने आपको लाइसेंस दिया है वो एक्चुअली उसका
जो स्पॉन्सरशिप लाइसेंस है वैलिड है या नहीं है। ऐसा नहीं हो कि आपको एयरपोर्ट पे आकर यूके इमिग्रेशन जो है वो वापस घर पे भेज रहा है, ठीक है गाइस। तो इस चीज को अवॉइड करना, इससे बेटर ये है कि लिंक पे जाके चेक कर लेना, मुश्किल से 5 मिनट लगेगा। अपने एम्प्लॉयर जिसने आपको सर्टिफिकेट दिया है उसका नेम डालना, उसमें पता लग जाएगा। और अगर वो ए रेटेड है तो बेस्ट है, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। और अगर नहीं है तो एक बार ठीक से चेक कर लेना गाइस, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा, और हेल्पफुल रहेगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।